आज ड्रोन अत्यंत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री ड्रोन के विषय में बार बार चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो क्या है ड्रोन्स? आइए हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस प्रकार मोबाइल क्रांति ने तकनीक की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत की है और जो कालांतर में अभिजात वर्ग के स्टेटस सिंबल और व्यापार जगत की जरूरत से आगे का सफर करता हुआ आज जनसाधारण के उपयोग, मनोरंजन और दैनिक जरूरत का एक अहम हिस्सा बन गया है, उसी प्रकार ड्रोन जो वर्तमान में विकास और इसकी उपयोगिता के शुरुआती चरणों में है, आने वाले समय में एक नई क्रांति का आगाज करने वाला है। विकास के उत्तरोत्तर चरणों में जब ड्रोन जनसाधारण के आम उपयोग की मशीन बन जाएगा, तो हम पाएंगे कि मनुष्य तकनीक के एक नवीनतम युग में प्रवेश कर चुका है। ड्रोन वस्तुतः एक मानव रहित एयरक्राफ्ट है। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ड्रोन ऐसे मानव रहित एयरक्राफ्ट होते हैं जिसको स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट के द्वारा रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है या फिर सेंसर और जीपीएस के सहयोग से काम करने वाले एम्बेडेड सिस्टम के माध्यम से उड़ा सकते हैं। ड्रोन अपने वजन के लिहाज से विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नैनो ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन्स, मिनी ड्रोन्स, स्मॉल ड्रोन्स, लार्ज ड्रोन्स। जहां एक और नैनो ड्रोन 250 ग्राम्स के बराबर होते हैं, वहीं लार्ज ड्रोन 150 केजी तक हो सकते हैं। इसी प्रकार अपने वजन के लिहाज से ड्रोन विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस प्रकार मोबाइल में अनेक एप्लीकेशंस जैसे कि कैमरा, कैलकुलेटर, घड़ी, बैंकिंग एप्स, मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को समन्वित कर देने के उपरांत यह महज बातचीत करने वाले टेलीफोन से इतर एक बहुउपयोगी उपकरण बन चुका है, उसी प्रकार ड्रोन के अंतर्गत अनेकानेक फीचर एवं एप्लीकेशंस जोड़ देने के उपरांत आने वाले समय में मानव जीवन के लिए यह एक बहुउपयोगी एवं इंडिस्पेंसेबल उपकरण के रूप में उभरकर सामने आएगा। जिस प्रकार वजन के लिहाज से ड्रोन विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार तकनीक के मद्देनजर भी यह साधारण, मध्यम एवं एडवांस प्रकार के होते हैं। एडवांस्ड ड्रोन जैसे फिक्स्ड विंग्स ड्रोन की कीमत बहुत ज्यादा होती है और इन्हें उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसे उड़ान भरने के लिए एक रनवे की जरूरत पड़ सकती है या फिर कैटापुल लॉन्चर की मदद से भी इसे उड़ाया जा सकता है, जो कि हवा में इसके मार्ग पर उड़ान भरने के लिए ठीक से सेट कर सके। इन्हें सुरक्षित तरीके से ग्राउंड पर लैंड कराने के लिए दोबारा एक रनवे या पैराशूट की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ मल्टी रोटर ड्रोन काफी सस्ते होते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कुछ पैसे खर्च करके आसानी से खरीद सकता है और क्वाडकॉप्टर प्रकार के ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। आप इन्हें किसी खुले स्थान पर आसानी से उड़ा सकते हैं। आधुनिक ड्रोन हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ आते हैं, जो क्वालिटी इमेज लेने और वीडियो शूट करने में सक्षम होते हैं, जिनका इस्तेमाल अधिकतर एरियल फोटोग्राफी या मूवी सीन्स को शूट करने के लिए किया जाता है। आधुनिक जीवन में ड्रोन विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल होने लगा है, जैसे कि मिलिट्री सर्विलेंस के लिए, पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के कार्यों के लिए, वन्य जीवों के रिसर्च कार्यों हेतु, फिल्म बनाने एवं वीडियोग्राफी हेतु, विवाह, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में वीडियोग्राफी के लिए, ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी सेवाओं के लिए, कृषि कार्य के लिए, लाइव इवेंट के दौरान, डेंजरस एरियाज जैसे कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों एवं दुर्गम घाटियों के सर्वेक्षण एवं फोटोग्राफी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए, अन्य प्रकार के सर्विलेंस एक्टिविटी के लिए। विकास के प्राथमिक चरण में ड्रोन्स की कुछ सीमित उपयोगिता है, परंतु आने वाले समय में ड्रोन के साथ एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समन्वय करके उसका विकास कर दिया जाएगा और इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन बाजार में आ जाएंगे। तो इसकी उपयोगिता के बारे में या इसके स्वरूप की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
ड्रोन का वर्तमान उपयोग फोटोग्राफी, सर्विलेंस और होम डिलीवरी जैसे कुछ कार्यों तक ही सीमित है, परंतु अपने नेक्स्ट जनरेशन्स में यह मानव टैक्सी के लिए उपयोग होने वाला है। तो यह हमारे यातायात संबंधी सेवाओं में एक नई क्रांति ले आएगा। भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन आप सभी को करना होगा। यदि आपके पास नैनो ड्रोन है और यदि वह जगह संवेदनशील नहीं है, तो आप ऐसे जगह ड्रोन्स बिना किसी परमिशन लिए ही मैक्सिमम 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं। यदि आपके पास माइक्रो ड्रोन है तो इसे उड़ाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, जिसमें शामिल है सिक्योरिटी क्लियरेंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, लोकल पुलिस परमिशन इत्यादि। और इस प्रकार के ड्रोन को आप मैक्सिमम 200 फीट तक उड़ा सकते हैं। यदि आपके पास मिनी ड्रोन है तो इसे उड़ाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, जिसमें शामिल है सिक्योरिटी क्लियरेंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, रिमोट पायलट अप्रूवल रिक्वायरमेंट, फ्लाइट प्लान, एडीसी और एफआईसी, लोकल पुलिस परमिशन इत्यादि। और इस ड्रोन को आप मैक्सिमम 200 फीट तक उड़ा सकते हैं। 2020 में दुनिया भर में उपभोक्ता ड्रोन शिपमेंट की कुल संख्या लगभग 5 मिलियन यूनिट थी। अगले दशक में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है और अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता ड्रोन यूनिट शिपमेंट की संख्या 90 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अभी दुनिया में काफी सस्ते ड्रोन उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 2500 से शुरू होकर लाखों रुपए तक जा सकती है। ड्रोन के उपयोग एवं विकास को भारत सरकार एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रही है और इसलिए 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश को ड्रोन सेक्टर में ग्लोबल हब बनाया जाए। इसके अलावा सरकार ने ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव स्कीम की भी मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए इंडस्ट्री में बड़े निवेश की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि भारत के पास 2030 तक ड्रोन हब बनने की क्षमता है और उसी विजन को देखते हुए अगस्त 2021 में ड्रोन संबंधी नियमों में 30 प्रमुख बदलाव किए गए थे। इसके तहत देश में 500 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में मोबाइल क्रांति के जैसा ही ड्रोन क्रांति होगा और वह दिन दूर नहीं है जब लोग ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पार्क, एयरपोर्ट और आसपास के सैर सपाटे पर जाने के लिए ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेज़न, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट ड्रोन के जरिए आसानी से काफी वजन वाले सामान की डिलीवरी कर सकेंगी। इसके लिए सामान डिलीवरी के लिए स्पेशल कार्गो कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार स्टार्टअप को खास तौर से आगे लाना चाहती है, जिससे कि न केवल एक क्षेत्र में ज्यादा इनोवेशन हो, बल्कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर खड़े हो सकें। आपको तो ज्ञात होगा ही कि मोबाइल और लैपटॉप निर्माण के बाजार में भारत पिछड़ गया है, परंतु सीमित संसाधनों के पश्चात भी आज अंतरिक्ष और सैटेलाइट के कार्यक्रम में भारत अग्रणी है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है सही अवसर एवं सही समय पर सही दिशा में किया गया कार्य। आने वाले समय में ड्रोन के क्षेत्र में निम्नलिखित अवसर खुलने की संभावनाएं हैं। पहला, ड्रोन के उपभोक्ताओं या उसके उपयोगकर्ताओं के लिए। दूसरा, ड्रोन से संबंधित सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए। तीसरा, ड्रोन का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए। चौथा, ड्रोन के लिए एंसिलियरी सर्विसेज प्रदाता कंपनियों के लिए। पांचवा, सरकार के लिए, जैसे ड्रोन से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण, स्पेशल कार्गो कॉरिडोर बनाना, ड्रोन से संबंधित नियमावली और उसको नियंत्रित करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी खड़ी करना और उससे संबंधित टैक्स आदि का कलेक्शन हेतु विभाग बनाना इत्यादि। वर्तमान में हिंदुस्तान में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में सरकारी क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अतिरिक्त कई प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां कार्यरत हैं, जैसे आरव अनमैन्ड सिस्टम्स, एटम एविएशन सर्विसेज, इनरकॉम सॉल्यूशंस, गरुड़ा एरोस्पेस
आदि। इस तरह से भारत में ड्रोन और उससे संबंधित व्यवसाय एवं रोजगार का अत्यंत तेजी से सृजन होता जा रहा है और ड्रोन भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम जनता को इस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होने की संभावना है, जिसका आने वाले समय में जनसाधारण की भागीदारी से देश के विकास में बेहतर योगदान किया जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।